दोनों सरकार को मिली-जुली है ताकत है कि अगर ये परमानेंट हो जाएंगे जो कर्मचारी बैठे हैं D4 जो हमें कहा जाता है कि तो फिर इनको सरकार को कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनको ये चाहते हैं जैसे पहले शासन था ना, ये मतलब जूता की नोक पे रखा जाए, ऐसी सारी सरकार है ये। और मैं दिल्ली सरकार आदरणीय केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, हम 585 कर्मचारी जो बैठे हुए हैं डिप्रेशन में आ चुके हैं, अगर हमारे भाई बहनों के साथ कुछ हादसा होगा तो इसके आदरणीय केजरीवाल जी जिम्मेदार होंगे, हेल्थ मिनिस्टर जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे अब खाने पीने का तो राशन हमारा खत्म हो चुका है। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। यहाँ जो ये हंगामा और ये भीड़ देख रहे हैं, ये सब स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं जो अपनी जायज मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और आज 5 माह हो गए हैं, 5 महीने के बाद भी सरकारों की स्वास्थ्य विभाग की आंख नहीं खुल रही है। तो इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो आप 5 महीने से बैठे हुए, अभी किसी ने कोई संज्ञान लिया नहीं? अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये तमाम लोग पूरी दिल्ली की डिस्पेंसरी, जिसमें कि अर्ध लीड, स्वीपर कम चौकीदार व नर्सिंग, जो कि अपने इस लोकतांत्रिक देश की संविधान को बिल्कुल मानते हुए और उसी तरीके से बिल्कुल लीगल तरीके से शांतिपूर्वक 5 महीने हो गए हैं और 1 तारीख से 6ठा महीना शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त से हमारा धरना रखा हुआ था, ठीक है। उसमें कुछ मांग डिमांड्स की हमारे से दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी व हमारे जो आदरणीय विधायक कुलदीप जी से, इन लोगों से बात हुई हमारी, और ये लोग सपोर्ट में हैं। ये लोग आपकी मांग डिमांड्स को लेकर चल रहे हैं। कमेटी भी दिल्ली सरकार ने बनाई है, लेकिन बावजूद इसके हमें प्रशासन तो परेशान कर ही रहा है। लेकिन प्रशासन से ज़्यादा हमें दिल्ली पुलिस को बहुत, हम जो है निंदा करते हैं कि दिल्ली पुलिस भी जो है प्रशासन के साथ मिली भगत कर और इन लोगों को जबरन उठाने के चक्कर में इन लोगों पर डेली प्रेशर बनाती है। डेली इनके धरने के टाइम पर सुबह सुबह फोर्स भेज दी जाती है और डेली ही इन लोगों को धमकी दी जाती है। यहाँ महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई है। कल पूरी फोर्स आई थी और हमारे सीनियर लीडर लोग नहीं आ पाए, उससे पहले ही आकर यहाँ पर जिप्सियां लगाकर यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने हमारी महिलाओं के साथ बड़ी बदतमीजी की है। इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, गलत लैंग्वेज में बात की गई, इनको उठा के भगा के बात करने की करे, कभी इनको गाड़ी में डालने की बात करते हैं। तू तड़ाके से इन लोगों से बात की गई है। क्या ये लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से बैठे? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं SHO साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब दिल्ली पुलिस पर कोई आंच आती है, आप लोग कैसे रोड पर उतरते हैं? कैसे आप लोग अपनी मांग डिमांड को लेकर सरकार को जगाने का काम करते हैं? ये लोग अपराधी नहीं है, ये लोग अपनी मांग डिमांड को शांतिपूर्वक, देखिए 5 महीने से इस धरने को चला रहा है। 5 महीने में ना यातायात को प्रभावित किया हमने, इन डिस्पेंसरी ये हेड ऑफिस के कर्मचारी, इनको अधिकारियों को प्रभावित नहीं होने दिया हमने। यहाँ पर सामने कोर्ट है, हमने कोई शोरगुल नहीं किया। हम अपनी मांग डिमांड को लेकर बिल्कुल शांतिपूर्वक चुपचाप अपने यहाँ इस धरने को चला रहे हैं। 6ठा महीना शुरू होने वाला है। तादाद में देखें कितनी महिलाएं। अरे जितना जोर आप इस धरने को उठाने पर दे रहे हैं, इतना जोर आप सरकार पर क्यों नहीं दे रहे कि इन लोगों को 5 महीने हो गए, इनकी मांगों को मानी जाए? क्या ये लोग बेघर हैं? सर्दी में, गर्मी में, बारिश में 24 घंटे यहीं पड़े रहे। इन लोगों के देखिए, हमारे यहाँ पर कई महिलाओं को चोट भी लग गई। जब एक महिला का हाथ टूट गया, 2 महिलाएं यहाँ पर गर्मी, जब भीषण गर्मी थी उस समय बेहोश होकर गिर गई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इस दिल्ली पुलिस से, इस प्रशासन से, कि आप लोगों को पर्सनल क्या बेर है इन लोगों से? इन लोगों का काम आप चाहें, पुलिस भी चाहे तो हो सकता है और ये प्रशासन भी चाहे तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग 15 पर, ये वही कर्मचारी है कोरोना काल में जिन्होंने दिल्ली को शर्मसार होने से बचाया। इन लोगों ने बिना यातायात साधन के ना होते हुए भी अपने घरों से चलकर डिस्पेंसरियों में अपनी सुविधाएं दी। इन लोगों ने बिना अपने परिवार को जान जोखिम में डालकर, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम जब ड्यूटी से घर जाएंगे तो कोरोना हमारे बच्चों को भी हो सकता है। उन सब बातों को दरकिनार कर, क्योंकि दिल्ली की जनता को उस समय इनकी जरूरत थी, दिल्ली सरकार को इनकी जरूरत थी, और दिल्ली सरकार को पता था कि इन लोगों ने कोरोना काल के अंदर, कोरोना महामारी जैसी भीषण बीमारी के अंदर इन लोगों ने नागरिकों को स्वस्थ कर, जिस समय घर के लोग उनको छोड़ रहे थे, उस समय इन लोगों ने स्वस्थ कर घर तक पहुंचाया। चाहे कोरोना काल हो या आम दिनों में, जैसे स्वास्थ्य विभाग के लोग ये सब स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत शायद चल रही है, जो कि आपको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें पुलिस ने धमकी भी दी है, इसमें आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम तो यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमारा काम करे, ना ही पुलिस वालों को दिक्कत हो, हम यहाँ बैठने के ना उन्हें दिक्कत ना होने की है, और ना ही हमें दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होने की। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारा काम करें, हम यहाँ से उठ के चले जाएं। हम वही कर्मी हैं
कोरोना योद्धा जिन्होंने कोरोना काल में काम किया था, जब ये सब लोग, पुलिस वाले भी घर में थे, डॉक्टर भी सब घर में थे, सारे अधिकारी घर में थे, हम लोगों ने काम किया, लोगों के घर तक दवाई पहुंचाई, उनकी देखभाल की। और आज हमारी इतनी मिट्टी खराब कर रही है गवर्नमेंट कि जो हम ये रोड पे पड़े हैं, 5 महीने से रोड पे पड़े हैं। पहले तो उन्हें योद्धा बना के उन पर फूल बरसा दो, फिर उनकी इतनी मिट्टी खराब कर दो कि जो वे रोड पे बैठे हैं उन्हें रोड पे भी मत बैठने दो। फिर पुलिस उनके जब पीछे। पूरा देश पैक हो चुका था अपने अपने घरों में, तब इनको कोरोना योद्धा नाम दिया गया था। आज कोरोना योद्धा को सरकार भी भूल रही है, स्वास्थ्य विभाग भी भूल रहा है। कि आपको लगता है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? सर, उम्मीद करके तो यही बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरी हों, पर लेकिन सर हम केंद्र सरकार से यही वो करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, बहुत जल्दी से जल्दी करें। हम खुद यहाँ से हटना चाहते हैं सर। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, हमें खुद यहाँ ठंड में गर्मी में पूरा वो हो गया है सर। हम तो बहुत जल्दी कर रहे हैं कि आज केंद्र सरकार हमारा करती है तो हम कल से नहीं आए यहाँ पे। दिल्ली गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी करें, हम यहाँ से उठ के जाएं। हम बहुत ही परेशान हो लिए और हमें दिल्ली सरकार से पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार हमारी मांगों को मांगेगी और हमारा काम जल्दी से जल्दी करेगी। 5 माह तो बैठे हुए हो गए हैं और आगे भी बैठना पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल सर, हर तरह से तैयार हैं हम और हमारे साथी बिल्कुल तैयार हैं। यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप पूरे टाइम बैठेंगे? बिल्कुल सर, अब और नहीं मानी जाएगी तो हम भूख हड़ताल तक भी करेंगे सारे, हम मानेंगे। बात नहीं मानी जाएगी तो भूख हड़ताल भी की जाएगी, लेकिन अपनी बात जब तक नहीं मनती तब तक नहीं उठा जाएगा। ये धरना बराबर चलता रहेगा। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस भी आपको परेशान कर रही है, तो आपको लगता है ये स्वास्थ्य मंत्रालय का खेल है या सरकार नहीं कुछ कर रही है? सर, ये दोनों सरकार का मिलीजुली है, ताकत है कि अगर ये परमानेंट हो जाएंगे, जो कर्मचारी बैठे D4 जो हमें कहा जाता है कि, तो फिर सर इनको सरकारों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनको ये चाहते हैं जैसे पहले शासन था ना, ये मतलब जूतों की नोक पे रखा जाए, ऐसी सारी सरकार है ये। और मैं दिल्ली सरकार आदरणीय केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, हम 585 कर्मचारी जो बैठे हुए हैं डिप्रेशन में आ चुके हैं। अगर हमारे भाई बहनों के साथ कुछ हादसा होगा तो इसके आदरणीय केजरीवाल जी जिम्मेदार होंगे, हेल्थ मिनिस्टर जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे अब खाने पीने का तो राशन हमारा खत्म हो चुका है। आज हमारे को धरने के 153 दिन हो गए, हम लगातार बैठे हुए हैं। मैं आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, हमारी मांगे पूरी करी जाए, नहीं तो हम अनशन भी करेंगे। हम कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस आए चाहे कोई भी आए, हम अपने मरने जीने के लिए कगार पे हैं इस टाइम। 5 महीने से धरना चल रहा है, आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है। आगे आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं इसमें? सर 5 महीने हमें हो गए, हमारा डिपार्टमेंट ने 5 महीने से पहले 3 महीने तक तो हमें बिना रिन्यूअल के हमसे काम कराया, उसकी हमें सैलरी नहीं दी, उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पर बैठे थे। आज हमें 5 महीने हो गए, ना हमारा डिपार्टमेंट हमारी सुन रहा, ना हमारी केंद्र सरकार हमारी सुन रही। अब जब हम सड़क पर आ ही गए हैं, हमारे बच्चे सड़क पर आ गए, हम सड़क पर आ गए, घर में खाने को कुछ नहीं है, तो मरने मराने वाली नौबत है। अब तो दिल्ली सरकार परेशान कर रही है, पुलिस परेशान कर रही है, जैसा करेंगे फिर देखा जाएगा आगे। 5 माह से ये लोग धरने पे बैठे हुए, तो ऐसा लगता है कि सरकारों की अनदेखी कहा जाए या स्वास्थ्य विभाग और सरकार की मिली भगत से इस काम चल रहा है। इन लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, ऊपर से पुलिस का दबाव बनाया जा रहा है कि धरना उठा लो, नहीं तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा या जबरदस्ती धरना उठवा दिया जाएगा। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी।